हेलो एवरीवन, दिस इज विनोद कुमार वर्मा एंड यू आर वेलकम टू मधुबन बीके इंग्लिश क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग वॉइस को आगे बढ़ाने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वॉइस किसे कहते हैं, व्हाट इज वॉइस, डेफिनेशन ऑफ वॉइस हमने जाना था एंड हमने ये भी जाना था कि वॉइस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। वॉइस शुड बी स्टडी वॉइस, हमें वॉइस का अध्ययन क्यों करना चाहिए, हमें वॉइस क्यों पढ़ना चाहिए, वॉइस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमने जाना था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसको पीछे जाके देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पेसिव वॉइस किसे कहते हैं, उसके बाद हम जानेंगे उन सारे रूल्स को कि कैसे हम एक्टिव से पेसिव में चेंज कर सकते हैं कोई भी सेंटेंस को। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा कि वॉइस कैसे हम एक्टिव से कैसे चेंज करते हैं पेसिव में। ये सारे रूल मैं अभी बताने जा रहा हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ। और चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक्टिव वॉइस से। एक्टिव वॉइस क्या है, व्हाट इज एक्टिव वॉइस। जैसे कि हमने जाना था वॉइस दो प्रकार, एक्टिव और पेसिव। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन क्या है, उसके हिसाब से फिर हम एग्जांपल लेंगे। अ वर्ब इज इन द एक्टिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म shows that। देखिए क्या कहता है, अ वर्ब इज इन द एक्टिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म shows that the person or thing denoted by the subject does something। देखिए क्या कहा, a verb is in the active voice when its form shows that the person or thing denoted by the subject does something। that means कोई भी सेंटेंस जो है वो एक्टिव में होता है कब, जब देखिए शो करता है ना, क्रिया का रूप जो है हमें दिखाता है, शो करता है कि तो पर्सन, यानी हम सब्जेक्ट जब लेते हैं तो वो क्या होता है, एक पर्सन होता है या तो कोई वस्तु होगा, है ना, चाहे वो पर्सन या वस्तु, तो उसे हम सब्जेक्ट के रूप में डिनोट करते हैं, है ना। और वो जब कुछ काम करता है तो उसे एक्टिव वॉइस में होना समझा जाता है। जैसे देखिए इसे एग्जाम्पल के जरिए मैं क्लियर करता हूं। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, यहां से क्लियर हो जाएगा। सीता कुक्स फूड। मैंने एक सेंटेंस लिया, सीता कुक्स फूड। अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए और समझिए। हियर सीता इज आवर सब्जेक्ट। अब जिस हम पर्सन से डिनोट किए हैं, इसे देखिए क्या बोला वहाँ, द पर्सन और थिंग होगा, तो ये पर्सन है सीता, इसके द्वारा हम इसे सब्जेक्ट के रूप में डिनोट कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए ये सीता, दैट मीन्स इन दिस सेक्शन सीता इज परफॉर्मिंग एन एक्शन। यहाँ सीता काम कर रही है, किस चीज़ का, भोजन पकाने का। यहाँ जो काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है पकाने का। कुक का काम हो रहा है किसके द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा। तो इस सेंटेंस को हम एक्टिव में होना समझेंगे, एक्टिव सेंटेंस इसे कहेंगे, एक्टिव सेंटेंस। क्यों, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव है, काम करने में सक्रिय है। लेकिन अब हम पेसिव का डेफिनेशन लेते हैं और समझते हैं पेसिव वॉइस किसे कहते हैं। पेसिव वॉइस, यहाँ से तो हमें एक्टिव समझ में आ गया। अब देखिए पेसिव वॉइस का डेफिनेशन क्या होता है। अ वर्ब इज in the passive voice when its form shows that। a verb is in the passive voice when its form shows that something is done to the person or thing denoted by the subject।
मैं एक सेंटेंस यहाँ लिख रहा हूँ, अब इसे ध्यान दीजिएगा, ये जो लिखे थे ना हम ये सेंटेंस, इसके बाद इसी को हम इस तरह से लिखते हैं, फूड इज कुक्ड बाय सीता। अब इस डेफिनेशन को देखिए और इस सेंटेंस को देखिए, समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अ वर्ब इज इन द पेसिव वॉइस, यानी कि एक वर्ब जो होता है वो पेसिव वॉइस में होता है कब? व्हेन इट्स फॉर्म शोज दैट, जब उसका रूप दिखाता है, शो करता है दैट समथिंग इज डन टू द पर्सन और थिंग, जो कुछ होता है वो किया जाता है, किसके लिए? पर्सन और थिंग के लिए। यानी ये पर्सन और थिंग होगा यहाँ, तो हमारा यहाँ जो है चीज है, यानी कि ये थिंग है, वस्तु है ना, फूड है, उसके लिए कुछ किया जा रहा है। ठीक है, डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में डिनोट किया जा रहा है। देख लीजिए यहाँ आप सेंटेंस में, हियर फूड इज सब्जेक्ट, यहाँ जो है ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, और ये वस्तु के रूप में डिनोट किया गया है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये कोई काम नहीं कर रहा है, फूड क्या कोई फूड एक्शन कर रहा है? नहीं, फूड इज कुक्ड बाय सीता, सीता के द्वारा भोजन पकाया जाता है, दैट मीन्स इसके लिए कुछ किया जाता है, इसे ही किया जाता है ना। यहाँ ये सिंपली समझ सकते हैं, इन दिस सेंटेंस सीता इज एक्टिव, दैट मीन्स शी इज परफॉर्मिंग एन एक्शन, बट फूड इज नॉट एक्टिव, इट इज पेसिव, ये कोई काम नहीं कर रहा है। फूड इज नॉट परफॉर्मिंग एनी एक्शन, ये कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, बस सीता के द्वारा एक्शन हो रहा है, उसका बस ये क्या कर रहा है? रिजल्ट भोग रहा है, परिणाम, कि सीता के द्वारा भोजन पकाया जाता है, इसके लिए कह सकते हैं, या इसका ही काम हो रहा है, तो इसे पेसिव में होना समझा जाता है। ये तो हो गया हमारा सिंपल सा, एक्टिव किसे कहते हैं, पेसिव किसे कहते हैं, आप समझ गए यहाँ। अब यहाँ से देखिए हमारा मेन शुरुआत होता है, अब आगे यहाँ जो है हम बताने जा रहे हैं उसे आप ध्यान से देखिए और समझिए, यहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि हम कैसे चेंज करेंगे। इसमें हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, रूल्स, यस रूल्स। अब जानते हैं वो कौन से रूल्स हैं जिसे हमें याद रखना चाहिए, हमें फॉलो करना चाहिए एक्टिव से पेसिव चेंज करने के लिए। तो मैं इसे मिटा देता हूं। चलिए देखिए, हमें करना क्या है, एक्टिव से पेसिव में चेंज करने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना है। हम एक सेंटेंस लेते हैं, ही हेल्प्स मी। इस सेंटेंस को देखिए, ये मेरा एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव। अब मैं इसे पैसिव में करता हूं, आई एम हेल्प्ड बाय हिम। चलिए, मैंने इसे एक्टिव से पेसिव में चेंज कर दिया। अभी आप बस इसे देखिए कैसे एक्टिव से पेसिव में चेंज करना है, आप समझ जाएंगे खुद ब खुद। आप पहले समझ लीजिए सेंटेंस को। यहाँ देखिए, एक्टिव में हमारा सेंटेंस ऐसे दिया रहता है, ही हेल्प्स मी। अब उसे पेसिव में चेंज करना है, कैसे चेंज करना है? हमने इसे चेंज कर दिया, आई एम हेल्प बाय हिम लिख दिया। अब ये रूल यहाँ से समझिए, जब हम एक्टिव सेंटेंस से पेसिव में चेंज करते हैं तो हमें किन किन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, समझिए। सबसे पहला रूल तो होता है कि हमारा सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है, समझिएगा, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। पहला रूल ये है कि सब्जेक्ट जो होगा, जब हम पेसिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट बनेगा मेरा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनेगा मेरा सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। देखिए, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना दिए, ठीक है, और सब्जेक्ट जो है हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, ये फर्स्ट रूल आप याद रखिएगा। पहला रूल क्या है? फर्स्ट रूल जो है, सब्जेक्ट becomes object and object becomes subject। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा ना कि सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, कब? पेसिव में। जब पेसिव में चेंज करेंगे तो ये ध्यान दीजिएगा, व्हेन वी चेंज द एक्टिव सेंटेंस इनटू पेसिव दैट टाइम। ओके, तो उसमें जब चेंज कर रहे हैं उस समय करना है, पहला ये चीज। उसके बाद जो सेकंड स्टेप में आपको जो काम करना है, सेकंड, पहला तो ये ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है ना। तो सेंटेंस में तो आप समझ ही गए होंगे कि ये सब्जेक्ट होता है। ठीक है, मैं इसका जो है ना जनरल स्ट्रक्चर बता देता हूं एक्टिव और पेसिव का। देखिए, एक्टिव और पेसिव का जनरल स्ट्रक्चर जो होता है,
थोड़ा सा समझ लीजिए, एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर। अब यहाँ देखिए पेसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। पेसिव में जब चेंज करते हैं तो ये स्ट्रक्चर को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ सब्जेक्ट होता है प्लस यहाँ लिखते हैं एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। एक्सिलरी वर्ब यहाँ लिखेंगे प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप प्लस यहाँ बाय लिखते हैं प्लस ऑब्जेक्ट होता है, एजेंट होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर को बस आप याद रखिएगा, ठीक है, कि एक्टिव का हमारा ये फॉर्म होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यहाँ वर्ब में कुछ भी आ सकता है, टेंस के हिसाब से आएगा ना, सब टेंस के हिसाब से जो भी जिस टेंस का जो वर्ब होगा वो आएगा। अब क्या करते हैं जब पेसिव में चेंज करते हैं, ध्यान दीजिएगा एक चीज़ कि जब हम पेसिव में चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता जरूर है, लेकिन यहाँ क्या है कि वो सब्जेक्ट ही रहेगा, कहलाएगा सब्जेक्ट। एक्सिलरी वर्ब टेंस के अनुसार यूज होगा, जिस टेंस में वो हम आगे पढ़ेंगे, आगे जो है हर टेंस को अलग अलग करके पढ़ेंगे, वहाँ समझ में आएगा एक्सिलरी कौन से, क्योंकि अलग अलग टेंस का एक्सिलरी वर्ब अलग प्रयोग होता है तो वहाँ अलग। प्लस एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जब पेसिव में चेंज करते हैं ये चीज़ हमेशा क्लियर याद रखिएगा कि मेन वर्ब जो होता है ना, यानी मेन वर्ब का तीसरा रूप हमेशा तीसरा लगाना है। सब कितने भी पैसिव का कोई भी सेंटेंस होगा सब में वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, बस ये याद रख लीजिए। उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ बाय एक चीज, बाय जो है सब सेंटेंस में नहीं लगता है, ये लगेगा भी नहीं भी लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट भी लगेगा नहीं, मतलब सब सेंटेंस में ऐसा होता नहीं है। जैसे कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें हमें एजेंट की जरूरत नहीं होती। जैसे मैं एक सेंटेंस बता दूं कि द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, तो वैसे सेंटेंस को जब हम चेंज करते हैं पेसिव में द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, तो उसमें क्या करते हैं हम, जैसे लिखते हैं, ठीक है, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, ठीक है, ये हमारा एक्टिव मैंने लिखा। अब इसे जब हम पेसिव में चेंज करते हैं ना तो उस टाइम क्या करते हैं, द थीफ वाज अरेस्टेड। अब आप इस सेंटेंस को देख सकते हैं कि द थीफ वाज अरेस्टेड, मैंने पेसिव बस इतना ही बनता है इसका, मैंने इतना लिखा, ठीक है। यहां हमने जो है देखिए क्या बोला, द पुलिस को एजेंट बाय करके नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि हर कोई जानते हैं, है ना, कि थीफ जो है किसके द्वारा गिरफ्तार किए जाते हैं, पुलिस के जरिए। तो यहां हमें वैसे सेंटेंसेस में क्या करते हैं जिसमें यानी कि जो पेसिव में कंप्लीट खुद से मीनिंग अर्थ दे देता है, उसमें हम क्या करते हैं, एजेंट का जरूरत नहीं होता, मीन्स हमें उसे यूज नहीं करना है, ठीक है, एजेंट को नहीं लगाना है। ऐसे सेंटेंसेस में बहुत सारे होते हैं, मैं बताऊंगा आगे कि कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे जिसमें हमें क्या करना है, जिसे यूज नहीं करना है। तो चलिए अभी देखिए पहले से, ये तो हो गया स्ट्रक्चर, आप समझ गए होंगे पेसिव एक्टिव का कैसे करना है। तो अब देखिए यहाँ से पहला रूल तो समझ गए कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। ये होता है हमारा सब्जेक्ट, ये होता है वर्ब, ये होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक्टिव का। तो पेसिव में जब चेंज करेंगे तो वहाँ से ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक्सिलरी वर्ब जो है ये लगेगा, ये हो गया हमारा, फिर से सब्जेक्ट, फिर से देखिए एक्सिलरी वर्ब हुआ, फिर से यहाँ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो ये लगाना ही है, प्लस ये बाय तो लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ लगेगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर था, हमने इसको फॉलो किया। अब देखिए दूसरा रूल जो है क्या कहता है, पहले आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएं, फिर उसके बाद एक्सिलरी वर्ब यहाँ यूज करना है दूसरा नंबर में, है ना। एक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, जिस हिसाब से टेंस होगा उसके हिसाब से एक्सिलरी वर्ब। उसके बाद मेन वर्ब का तीसरा जो होगा ये एक्सिलरी वर्ब यूज करना है। तीसरा स्टेप में मेन वर्ब का ये तीसरा रूप लिखना है। चौथा स्टेप में आपको यहाँ बाय लगाना भी है और नहीं भी लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ये लिख देते हैं, ठीक है। तो ये रूल था हमारा इस हिसाब से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, बस इसे ही याद रखना है। अब इसमें एक चीज और देखिएगा, ये तो समझ में आ गया कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो बनाना है, उसके बाद यहाँ एक्सिलरी वर्ब लगाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, मेन वर्ब का तीसरा रूप, बाय एजेंट लगेगा भी नहीं, सब में नहीं लगता है। उसके बाद यहाँ आपका जो सब्जेक्ट है वो, अब देखिए ही था तो हिम। तो एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ऐसे जो प्रोनाउंस होते हैं नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो सब्जेक्ट में अगर रहता है आई तो वहाँ आपका जो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में मी, ठीक है। और अगर रहता है वी तो हम क्या करते हैं, वी को अस लिखते हैं। अगर रहता है दे तो हम दे को क्या करते हैं,
देम लिख देते हैं। अगर रहता है यू तो यू को कुछ नहीं करते हैं, यू ही रख देते हैं। उसके बाद अगर रहा ही तो ही को हम क्या करते हैं, हिम लिख देते हैं। अगर रहता है यहाँ सी तो हम इसे करते हैं हर। मतलब नॉमिनेटिव केस में अगर ये, तो ऑब्जेक्टिव केस कहने का मतलब यहाँ नॉमिनेटिव, अगर यहाँ ये सारे हैं तो वहाँ जब जाएगा तो ये हो जाएगा, और अगर वहाँ ये सब है तो यहाँ जब हम लिखेंगे तो फिर ये चेंज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बस इधर का उधर, उधर का इधर, यही तो रखना है कि सब्जेक्ट में अगर ये तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये, अगर सब ऑब्जेक्ट में ये सब्जेक्ट बन रहा है तो फिर ये मी उठेगा तो आई बनेगा, अस उठेगा तो वी बनेगा, इस तरह से होगा। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, मी को मैंने उठाया सब्जेक्ट बनाया तो वहाँ से आई हुआ, ही को मैंने ऑब्जेक्ट में लेगी, मतलब यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में लिखा तो हिम लिखा। बस यहाँ से क्लियर है। अब ये था हमारा आज का नॉर्मल सा रूल, है ना, बस इतना ही इसमें जानना। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट, ये तो सिंपल, मतलब सिंपल सा जो टेंस पर आधारित सेंटेंसेस होते हैं उससे बनाने का ये नियम। अब कुछ स्पेशल रूल पर भी आधारित होता है, तो हम उसे टेंस पढ़ने के बाद स्पेशल रूल पर जो एक्टिव से पेसिव बनाया जाता है हम उसे कंप्लीट बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल तो ये था, बस आप इतना याद रखिए, टेंस पर आधारित सब कंप्लीट बन जाएगा। ओके, तो आज तक हमारा इतना ही है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे अभी और वीडियो जो है आपको मिलेगा वॉइस पर। अब हर टेंस का बनाएंगे अलग अलग करके, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको बहुत सारी वीडियोस जो है यानी कंप्लीट ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें वीडियोस आपको मिलेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।